जय जिनेन्द्र। प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से। आइए आज हम कुछ नई गहुली का आलेखन करते हैं। कल मुझे कमेंट्स बॉक्स में किसी का आया था सवाल कि हमें दर्शन ज्ञान चारित्र वो कैसे आलेखना चाहिए, मतलब पहले किस क्रम से हमें जाना चाहिए। तो आज मैं यहाँ पे एक बार आज ये मैं बता रही हूँ कि हमें किस क्रम से और किस तरह से करना चाहिए। इसके लिए मैं आज पहले यहाँ अक्षर का दोहा बोलूँगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आलेखन करूँगी। शुद्ध अखंड क्षतग्रही नंदावर्त विशाल, पूरी प्रभु सन्मुख रहो, टाड़े सकड़ जंजाल। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय श्री अक्षतम यजामहे स्वाहा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले सिद्ध शिला पे अक्षत रखना है, फिर दर्शन ज्ञान चारित्र और उसके बाद हमारा यहाँ पे स्वस्तिक जो हम आलेखन करने वाले हैं वो रखेंगे। यह हुआ रखने का क्रम। लेकिन अब जब हम आलेखन करते हैं तो सबसे पहले हमें स्वस्तिक का आलेखन करना है और उस समय हम जो दोहा बोलते हैं वह बोलने का है। यहाँ इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि हमारा स्वस्तिक या नंदावर जो भी साइज हम रख रहे हैं उसकी, छोटे कर रहे हैं तो छोटी, बड़ी कर रहे हैं तो बड़ी, और यहाँ जो दर्शन ज्ञान चारित्र हमारा जो होगा उसी के पैरेलल हमारा यहाँ पे सिद्ध शिला होना चाहिए। यहाँ पे यह देखिए मैं इस प्रकार कर रही हूँ। अर्थात यहाँ पे हमें जब हम दोहा बोल लेते हैं उसके बाद हमारा सबसे पहले हाथ जाएगा सिद्ध शिला के ऊपर, उसके बाद दर्शन ज्ञान चारित्र के ऊपर और फिर हम यहाँ पे स्वस्तिक में आएंगे। लेकिन जब हम आलेखन करते हैं तो सबसे पहले हमें स्वस्तिक का आलेखन करना है और फिर उसके बाद दर्शन ज्ञान चारित्र और उसके बाद सिद्ध शिला। अर्थात हमारी यहाँ हम इस चार गति से हमारी ये चार गति का हम आलेखन कर लेते हैं। गहुली आपको जो भी शेप में करनी है, जिस शेप में करनी है, अलग अलग आपके अनुरूप आप वह गहुली का आलेखन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जस्ट आपको बताने के लिए ही यह मैं नंदावर्त यहाँ पे मैं आलेखन कर रही हूँ। एक थोड़ा क्विक रिव्यू के लिए यह मैं कर रही हूँ, इसलिए अब यहाँ पे हम आएंगे दर्शन ज्ञान चारित्र। अर्थात हे प्रभु, मुझे इस चार गति के निवारण के लिए मुझे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होते हुए और मैं यहाँ सिद्ध शिला में मेरा वास हो। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी हमारी जो सिद्ध शिला है वह एग्जैक्ट इसके पैरेलल आनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि सिद्ध शिला छोटी होती है, पर यह एक हमारी समझ के लिए हमें ऐसा आलेखन करना चाहिए। और एक बात कि हम जब भी सिद्ध शिला का आलेखन करते हैं तो यह नीचे से इस तरह से राउंड शेप में आएगा, लेकिन कई बार हम जैसे देखते हैं कि यूं आलेखन होता है। तो यह गलत तो नहीं है, लेकिन इसकी जो सच्ची रीत है, जो सही करने का जो ढंग है वह कुछ इस प्रकार है। मैं अभी आपको बताती हूँ।
यह देखिए इस तरह से इसका आलेखन होता है। यह कल कमेंट्स बॉक्स में किसी बहन ने पूछा था। आशा करती हूँ कि आज यह उनका निवारण हो गया। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानने हैं तो आप कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए, ताकि दूसरे सेशन में मैं उसका, अगर मुझे आता है तो मैं अवश्य से आपको उसकी जानकारी दूंगी। और हाँ, एक बात, यह एग्जिट इसके पैरेलल होना चाहिए, न कि इसके बाहर और न ही इसके अंदर। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। यह हो गया हमारा नंदावर्त, उसके साथ दर्शन ज्ञान चारित्र और इसके साथ हमारा सिद्धशिला। तो यह आशा करती हूं कि यह अब पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम कुछ नए साथिये का आलेखन, स्वस्तिक का आलेखन करते हैं। वैसे तो स्वस्तिक और साथिया हम अगर देखें तो काफी पुरातन काल से इसका चलन है। हमारे कई लिपि में, कई शास्त्र में इसका उल्लेख दिया हुआ है, स्वस्तिक, नंदावर्त। पर हाँ, इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारे से कहीं उल्टा साथिया का आलेखन ना हो जाए, क्योंकि उल्टा साथिया हमेशा अमंगलकारी होता है। आइए तो अब हम आलेखन करते हैं कुछ नए साथिये। यह देखिए, मैं यहाँ पे स्क्वायर बना रही हूँ। जिस तरह मैंने कहा था कि चावल ना बहुत ज़्यादा चाहिए, ना बहुत कम चाहिए। और हाँ, मुझे कमेंट्स बॉक्स में यह भी पूछा था कि यह कलर वाले चावल हम कैसे, अक्षत यह हमारे कैसे हम करें, कि कलर हमारे इसे किस तरह किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहूंगी कि हम प्रभु के सम्मुख अगर हम आलेखन करते हैं तो हमें सफेद चावल से ही करना है। पर अगर कभी हम किसी बड़े पूजन में या पूजा में इस तरह का हमें अगर बड़ी बड़ी गहुली का आलेखन करना है तो उस वक्त हम कलर वाले चावल, कलर वाले अक्षत ले सकते हैं। तो अब कलर करने के लिए आप सबसे पहले, मेरे यहाँ पे तो मुझे लिक्विड में फूड कलर मिलता है। अब मुझे ध्यान नहीं है कि इंडिया में पाउडर मिलता है या लिक्विड में मिलता है, पर जिस फॉर्म में भी आपको फूड कलर ही लेना है। फूड कलर को लेके आप सबसे पहले थोड़ा उसमें पानी डालिए और अक्षत जितने प्रमाण में है उतने प्रमाण में अंदाज से आप फूड कलर उसमें डालिए और थोड़ा पानी डालिए और उसको हिला के और चावल में मिक्स करिए। अब उसमें कई लोग 2 बूंद, मात्र 2 बूंद जितना घी डालते हैं, ताकि वह चावल जो है वह एकदम शाइनिंग अच्छी दिखे। पर यहाँ आप अभी जो ये चावल देख रहे हैं, इसमें मैंने मात्र फूड कलर लिया है।
मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है, पर आप वह भी कर सकते हैं। लेकिन घी आप बहुत सोच समझ के, जैसे हार्डली 1 बूंद या 2 बूंद ही आप डालिए, ताकि उस चावल में उसकी चमक आ जाए। और जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि अगर आप गहुली का आलेखन कर रहे हैं तो आम्बी मोर चावल लीजिए। अगर आपके सिटी में या आपके वहाँ पे आम्बी मोर चावल नहीं मिल रहे हैं तो आपके वहाँ पे जो भी छोटी से छोटी साइज अवेलेबल है वो लीजिए। और अगर चावल कलर करते आपसे ज़्यादा पानी गिर जाता है तो वो चावल आपके फटाफट टूटने लग जाएंगे, टुकड़े टुकड़े वो बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। एक बार आप यूज करेंगे और वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए उसे प्रमाण में ही आपको पानी डालना है। मतलब हार्डली आपको बोलूं 5 मिनट या 7 से 10 मिनट के अंदर में तो वो चावल पूरा सूख जाएगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि खाली चावल उसमें अच्छे से ऊपरी सतह तक ही उसमें कलर लगना चाहिए, बस। तो अब ये हो गया हमारा चावल, हमने यहाँ पे बिछा दिया है। अब यहाँ पे हम आलेखन करते हैं। यह कुछ इस तरह, यह देखिए, यह मैंने एज यूजुअल 4 किया। अब यह जो अंदर ही है, इसी अंदर लाइन को आपको यहाँ लेना है। यह जो अंदर है, यहाँ बाहर से नहीं लेना है आपको, इस अंदर से आपको यह लेना है। अब इसके ऊपर यहाँ पे ओवरलैप लेना है। जिन्होंने मेरा फर्स्ट सेशन देखा होगा उसमें मैंने कहा है कि हमें बीच में स्वस्तिक किस प्रकार लेना है। तो अब ये यहाँ इसके ऊपर ये आएगा, अब इसके ऊपर ये आएगा, यह चारों यहाँ पे इस तरह से आएगा तो ये स्वस्तिक अपना बन जाएगा। आपको सीधा बीच में यहाँ पे मिक्स नहीं करना है। अब यहाँ पे मुझे यही स्ट्रेट लाइन ले जानी है। यह देखिए, यह आसान तरीका है। अगर आप इस तरह करते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुझे किस तरह और किस में टर्न लेना है। यह आपने कर लिया। अब इसके बाद यह जो लाइन है उसे यहीं से ही यूं खींचना है, और ये जो अंदर का भाग है उसे यहाँ अब बाहर से लेते हुए इस तरह, यह देखिए। आशा करती हूँ कि आपको यह समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। अब यह जो लाइन है उसकी यहाँ से इस तरह, बस जिस तरह शेप जा रहा है आप उसी तरह शेप में अपनी उंगली घुमाते रहिए। बस ध्यान रखिए कि कहीं पे मोटा कहीं पे पतला ना हो, उस हिसाब से आप फिनिशिंग देते रहिए। अब यहाँ पे वापस इसे मैं इस तरह लूंगी। यह देखिए, इस तरह। अब यहाँ पे हम इसकी लाइन ले लेते हैं, और यह जो है यहाँ से इस तरह हमें लेना है। यह हो गया हमारा एक और गहुली की डिजाइन।
इसी प्रकार की आप इसी शेप में बहुत ही अलग अलग आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सिमिलर एक और ऐसी डिजाइन कर रही हूँ ताकि आपको इसका डिफरेंस मैं बता पाऊँ। एक और हम यहाँ स्क्वायर में आलेखन करेंगे। यह देखिए, कुछ इस तरह, यह भी स्क्वायर में। यह आपका सब बेसिक, पहले ये सब गहुली है। अगर आपका बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कभी भी किसी भी प्रकार की गहुली हो, किसी भी शेप में हो, आप उसे आलेखन कर पाएंगे। यह देखिए, अब यहाँ पे मैं स्क्वायर थोड़ा चावल अच्छे से बिछा रही हूँ। इस तरह से आप चावल का, आप इसे चावल इस तरह बिछा पाए। आशा करती हूँ कि कल जो भी हमने गहुली बनाई थी, जो भी हमने स्वस्तिक बनाए थे, वो आपने अवश्य ही घर में ट्राई किया होगा, उसका प्रयास किया होगा। यहाँ मुझे कुछ चावल कम लग रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े चावल डाल रही हूँ। यह देखिए, और अब ये हमारा स्क्वायर बन चुका है। अब यहाँ पे हम ठीक हमारी जो बाजू वाली गौली है उसी के हिसाब से हम ये भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे फर्क आपको मैं बताती हूँ, हमने जो ये लिया था वह अंदर से ये लिया था, इस प्रकार लिया था। लेकिन हमें यहाँ पे जो लेना है वह बाहर से लेना है, इसके बाहर से लेना है। यह लाइन यहाँ पे एंड होती है तो इसके बाहर से हमें यह लेना है। यह लाइन यहाँ एंड होती है तो इसे हमें इसके बाहर से लेना है। यह लाइन यहाँ एंड होती है तो उसके यहाँ आउटसाइड से हमें यह लेना है। इस तरह ये वापस हमें यहाँ पे ये लेना है। आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसका इजी एक रास्ता है कि इसे आप यू लाइन दे दीजिए, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि मुझे किस रास्ते जाना है और किस तरफ से करना है। यह देखिए, इस तरह पूरा एंड तक ना ले। अब यहाँ पे यह जो लाइन है उसे यहाँ अंदर से लेना है, इस तरह कुछ इस प्रकार यह आएगा। यह जो है हमारी लाइन है उसे इस तरह से यहाँ पे हमें लेना है, यह देखिए। और यह जो लाइन है उसे यहाँ पे खींचना है। समझ आ रहा होगा आपको कि मैं ये क्या कर रही हूँ। अगर आप साथ ही साथ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका समय मिले तब आप अवश्य यह एक बार ट्राई करिए। यह देखिए,
इस तरह से यह होगा। अब मैं यहाँ पे, आप कहेंगे कि इसमें और इसमें फर्क क्या है, मैंने इसीलिए यह यहाँ पे ड्रॉ किया है कि ताकि मैं आपको इन दोनों का फर्क बता पाऊँ। अब यहाँ पे देखिए कि यह लाइन जो है वो यहाँ से जाते हुए यह यहाँ पे बाजू वाले की, जो साथिये की जो है बाजू वाला, वहां पे इसका एंड होता है। उसी प्रकार यह लाइन यहाँ जाके इसके साथ ज्वाइंट होती है, यह लाइन यहाँ से जाके इसके साथ ज्वाइंट हो रही है। और यहाँ पे खाली कंपैरिजन के लिए आपको मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पे यह लाइन जो है वह यहीं से ही यहाँ पे एंड हो रही है, मतलब यह जिसका ये जो सेक्शन है वो इसी की लाइन है, लेकिन यहाँ पे ये सेक्शन यहाँ पे जाके उसके बाजू वाले सेक्शन से मिल रही है। तो यह दोनों में इतना डिफरेंस है, क्योंकि यह बारीकाई मैं इसलिए आपको यह बता रही हूँ कि कल को अगर आप आलेखन करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रहे कि कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है और किस साथिये के किस लाइंस के साथ यह मिक्स हो रही है। आइए अब हम तीसरा एक और इसके जैसा ही आलेखन कर रहे हैं, ताकि आपको इस बात का पूरी एक क्लियरिटी हो जाए दिमाग से कि यह कैसे आलेखन करना है। यह देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने पहले भी कहा कि हमें चावल किस प्रकार बिछाने हैं, बस उसी प्रकार आप बिछाइए, उसी प्रकार आप चावल डालिए। यहाँ पे हम यह हमारा हो गया स्क्वायर। मैं थोड़े चावल अच्छे से इसे स्प्रेड कर दूं। और एक बात कि अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, तो कृपया आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, ताकि मैं कल के आने वाले सेशन में आपको उसका कुछ भी जवाब दे पाऊँ। यह देखिए यहाँ पे हमने चावल अच्छी तरह से बिछा लिए हैं। अब यहाँ पे एक और सिमिलर इसके जैसी हम करते हैं। यह देखिए यह कुछ इस तरह। अब यहाँ पे आप यह देखिए, मैं यहाँ पे बाहर से ले रही हूँ इस तरह। यह देखिए मैंने बाहर से लिया, लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ से इसे स्ट्रेट लाइन ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हमें इसका हम एक्चुअल साथिया बना देंगे। तो आपको जब भी साथिया बनाना हो तो आप एक बार इस तरह कर दीजिए, ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो कि मैं किस तरफ जाऊं। यह देखिए यह हो गया आपका साथिया। अब ये एक बार आपके दिमाग में से आप क्लियर हो गए कि यह बीच का साथिया हो गया। अब इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए हमें लेना है। यह देखिए मैं यह छोटी छोटी बात इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि ताकि आप जब भी इसका आलेखन करें तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। कई बार कई लोगों का उल्टा साथिया हो जाता है या उल्टा नंदावर्त हो जाता है। तो उसके लिए आप वो कैसे पहचानेंगे कि यह मेरा उल्टा हुआ है या सीधा हुआ है। तो आप जब भी देखेंगे नंदावर्त में या साथिया में, तो आपकी ये जो
है, यहाँ से ये इस तरह, ये इस तरह और ये इस तरह, मतलब ये हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज हमारी फिंगर घूमनी चाहिए। ये हमें इस बात का खास ध्यान रखना है। यह देखिए, अब यह देखिए, तीनों ऑलमोस्ट आपको सेम ही लगेगा, लेकिन जैसे मैंने तीनों के डिफरेंस आपको बताए, यहाँ पे हमने बीच में साथिया लिया है, यहाँ पे इसके बाजू वाले जो साथिया की लाइन है उसके साथ यह अटैच हो रहा है, यह जिसका साथिया जिसके साथ है उसके साथ ही उसकी लाइन यहाँ पे मिक्स हो रही है। दिखने में जो भी पहली नजर में इसे देखेगा उसे यह सेम ही दिखेगा कि अरे ये शेप तो तीनों की तीनों ही सेम है, लेकिन अगर आप बारीकाई से देखेंगे तो यह तीनों ही अलग है। आशा करती हूँ कि यह आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम करते हैं हमारा दूसरा। यह देखिए, यहाँ भी मैं एक स्क्वायर बना रही हूँ। इस तरह मैं स्क्वायर बना रही हूँ। अब यह स्क्वायर थोड़े चावल अच्छे से मैं बिछा दूं। थोड़ी लाइंस में थोड़े चावल जो है मेरे वो थोड़े ठीक, इसको जो बिखरे हैं वो थोड़े मैं अच्छे से कर दूं। कुछ इस तरह चावल को हमें अच्छे से बिछा देना है। अब हम यहाँ पे एक और नए साथी का आलेखन कर रहे हैं। अब मुझे जहाँ कम लग रहे हैं चावल, मैं वहाँ एक बार फिर डाल रही हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ से ले रही हूँ, यहाँ से नहीं ले रही हूँ, यहाँ से ले रही हूँ, कुछ इस तरह। अब यहाँ से मैं ले रही हूँ कुछ इस तरह। अब यहाँ से मैं ले रही हूँ कुछ इस तरह। अब यहाँ से मैं ले रही हूँ कुछ इस तरह। तो ये हुआ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यह हमारा बीच में एक साथिया जैसा होगा। यह देखिए,
इस तरह हमें साथिया यहाँ पे करना है। अब आपको यहाँ से इसे इस प्रकार लेना है, इसे इस प्रकार लेना है, यहाँ इस प्रकार लेना है और इसे ऐसे लेना है। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यह जो शेप है वह हर एक में आना चाहिए आपका। अब यह जिस शेप में जा रहा है हमें उंगली उसी शेप में घुमानी है। अब यहाँ पे जो मैंने यह लाइन ली है उसे यहाँ पे इस तरह करना है। अब इसे यहाँ और इस तरह, यह देखिए इस तरह से यह आएगा। अब ठीक इसे यहाँ से हम जो शेप में जा रहे हैं उसी शेप में आपको आपकी उंगली घुमानी है। यह देखिए कुछ इस तरह से यह आए। और यह जो है इस तरह से होगा। अब यहाँ पे हम वापस आएंगे, जो हमारा शेप है उसी शेप में हमारी उंगली घूमती जाएगी। बस आपको अब ये जो है वहाँ इस तरह से आपको लेना है। अब यहाँ देखिए इस तरह हमें लेना है। यह हो गई हमारी एक और नई गहुली। पर यहाँ आप इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि इसका यहाँ जो कट है वह इसी प्रकार जाना चाहिए। यह देखिए यहाँ से जैसे कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है, हर एक में हमारा कहीं भी है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही हमारा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे यह कट भी इसी तरह आना चाहिए। इस बात का आप हमेशा खास ध्यान रखिएगा। यह हो गए हमारी आज की गहुलियाँ। अगर आप से और आपको कुछ जानना है या कुछ भी है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आज का हमारा सेशन यहीं पूरा होता है। मिलते हैं कल वापस। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से। जय जिनेंद्र, प्रणाम। जिनाग्ना विरुद्ध कुछ बोला हो, सिखाया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम।